नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाता है जब हम ऑनलाइन सेलिंग यानी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन एक्सेट्रा पे सेलिंग की बात करें तो इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है जिसे हम डिटेलली स्टेप वाइज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर आप इसमें डिस्कस किए हुए 8 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप अपना बिजनेस लाखों में पा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर नीड्स एंड मार्केट रिस्पॉन्स, यानी कस्टमर ग्राहकों की ज़रूरतें क्या है और उसका मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप अब सभी जानते हैं कि अभी हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। अब आप इस बात पर रिसर्च करें कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड यानी कोरोना के जाने के बाद ऐसे क्या चीज़ों की ग्राहकों को ज़रूरत हो सकती है। जाहिर सी बात है कि सारे लोग एक बहुत ही हेल्दियर लाइफस्टाइल को अडैप्ट करना चाहेंगे। तो आप वहाँ पे एक पोटेंशियल गैप को देखें, उसे एनालाइज करें और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल है एंटी बैक्टीरियल पेंट या एंटी बैक्टीरियल वॉश किया हुआ कपड़ा हो गया, लेकिन ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं मार्केट में जहाँ पे ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो आप वहाँ के गैप को देखें, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने की कोशिश करें। इसे एक्चुअली मार्केटिंग में वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना अपने कस्टमर नीड्स के मुताबिक। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन करंट ट्रेंड एंड प्लान फॉर फ्यूचर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है आप उस पर ध्यान दें, ना कि पास्ट में जो हुआ, पास्ट ट्रेंड्स को लेकर। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कैटेगरी में 2 मेगापिक्सल के कैमरा फ़ोन या सीडी प्लेयर्स आप अभी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। भले ही एक ज़माने में वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना बिके हों, लेकिन पास्ट चीज़ों को बेस करते हुए आप प्रेजेंट के लिए यानी आज के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। और आज से भी बेहतर ये होगा कि आप आगे के बारे में सोचें, जिसे हम प्लान फॉर फ्यूचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इस साल के एंड में जो दिवाली या दशहरा सेल होगा, उसको नज़र में रखते हुए आप फेस्टिव सीजन सेल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज जियोग्राफी बेस्ड सोर्सिंग। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीकी हो। और इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आप कश्मीर में हैं तो आप कन्याकुमारी का प्रोडक्ट सोर्स करके ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं, और अगर वही आप कन्याकुमारी में हैं तो आप कश्मीर का प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसे सोर्स करके आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा आप लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट पे ध्यान दें। आप आपके आसपास जो प्रोडक्ट है उस पे फोकस करें, उसको सोर्स करें और उसे ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, जैसे कि क्योंकि आपका सोर्सिंग आपके काफ़ी नज़दीक है, आप काफ़ी कम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके काफ़ी कम प्रोडक्ट स्टॉक करके आप रख सकते हैं। और अगर आप वही बहुत दूर का प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही बार में स्टॉक करके रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए जियोग्राफी बेस्ड सोर्सिंग जो है आपके बिजनेस को काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। फोर्थ पॉइंट इज स्केलेबल प्रोडक्ट, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना जो काफ़ी आसानी से स्केल हो सकता है। हमेशा याद रखें दोस्तों, स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप हमेशा प्रोडक्ट सिलेक्शन में एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो बल्क मैन्युफैक्चरेबल प्रोडक्ट हो, ना कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो नॉन स्केलेबल प्रोडक्ट है। नॉन स्केलेबल मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे मैन्युफैक्चर करने में आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया हो। एग्जाम्पल हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब को मैन्युफैक्चर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो बिज़नेस ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपको एक मास मैन्युफैक्चरेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो बहुत आसानी से आप स्केल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। आप जो भी प्रोडक्ट
सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट मीन्स आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, और जाहिर सी बात है कि उस पर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50,000 या उससे कम में, मतलब कम इन्वेस्टमेंट, बेसिकली 20,000 या 10,000 से भी कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका जो वैल्यू है, जिसकी खरीदने की वैल्यू आपको काफ़ी कम पड़े, ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट सोर्स कर सकें और उसे खरीद के बेच सकें। और अगर वही आपका बल्क इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, तो आप हाई वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट, यानी जिसको खरीदने में ज़्यादा पैसा लगे, जैसे कि फर्नीचर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आप इन सब प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी जा सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो। इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 6th पॉइंट इज स्टॉकअप। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप कम से कम 10 या 15 से 20 दिन का स्टॉक आप एक ही बार में आप खरीद के रख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कि आज आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की, आज आपको आए 5 ऑर्डर, कल आपको आएंगे 10, और उसी तरह से गिनते गिनते एक हफ्ते बाद उम्मीद करते हैं कि आपको 100 ऑर्डर आ जाए। अगर आपने शुरुआत में ही कम से कम 10 या 15 दिन या 20 दिन का स्टॉक आपने एक ही बार में खरीद के नहीं चल रहे हैं, तो आपको बार बार प्रोडक्ट को सोर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपने प्रोडक्ट को बार बार सोर्स किया और मान लीजिए आपको वो प्रोडक्ट उस वक्त इमरजेंसी में नहीं मिला, तो आपको प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस के ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि नेगेटिव होगा। इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करें तो अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसका आप 15 से 20 दिन का स्टॉक एक ही बार में कम से कम स्टॉक अप करके रख सकते हैं। नहीं तो आपका बिजनेस ग्रोथ जो है ख़त्म होने के भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक बार आपने आउट ऑफ स्टॉक किया तो प्रोडक्ट की रैंकिंग फिर से गिर जाएगी, वो अनपॉपुलर हो जाएगा और उसको फिर से उस तक लाने में आपको फिर शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा और यही साइकिल आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट बेसिस पे ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्शंस करने की कोशिश करें जिसको आप 15 से 20 दिन का स्टॉक जिसका एक ही बार में आप खरीद के रख सकते हैं, ताकि आप ऑनलाइन उसे बेच सकें। 7th पॉइंट इज़ योर बैकग्राउंड। यस दोस्तों, आपका बैकग्राउंड प्लेस अ लॉट ऑफ रोल इन योर प्रोडक्ट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसका आप इस्तेमाल करें, भरपूर इस्तेमाल करें प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो भी फील्ड स्टडी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई का जो फील्ड है, जो सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। या अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसके रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आप उसके रिलेटेड कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करें। इसके आपके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, यानी बहुत ज़्यादा जानकारी होगी कि इस प्रोडक्ट को आप कितने रुपए में आप सोर्स कर सकते हैं, कितना डिमांड है इस प्रोडक्ट का, मतलब कितना ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की मार्केट में आपके ग्राहकों को, और इस प्रोडक्ट को आप कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, आपको कितना प्रोडक्ट इसका खरीद के रखना चाहिए शुरू में, आप कितना इस प्रोडक्ट का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की एक ओवरऑल जानकारी जो है आपको ऑलरेडी होगी अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। और ऐसी जानकारी दोस्तों आपको कहीं से भी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया करना पड़ जाएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जानकारी पाने के लिए ही सिर्फ आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करना पड़ सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा जो है कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोफाइल या एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड से मैच करता हो। ये बहुत ही ज़्यादा आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। 8th पॉइंट इज़ डिमांड। जब भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं। मतलब
अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिसका मार्केट में कोई ज़रूरत ही नहीं, जिसके कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपने उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आपको ये देखना ज़रूरी है, इस पे काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मार्केट में आप जो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे डिमांड है कि भी या नहीं, मतलब उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आखिरकार बिक भी रहे हैं कि नहीं। यूनिक होना एक अलग बात होता है, लेकिन डिमांड बिल्कुल भी नहीं है उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए आप प्लीज़ प्रोडक्ट मार्केट में जो डिमांड है उसको एनालाइज करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसके बिकने के भी कम से कम 50 से ज़्यादा % चांस हो। नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा खरीदे हुए प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने में, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है पूरा फंस सकता है। इसीलिए प्लीज़ आप मार्केट डिमांड के ऊपर रिसर्च करना ना भूलें प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त। तो यही है दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई हो। अगर आपने ये 8 पॉइंट फॉलो किए तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस ज़रूर खड़ा कर सकते हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट डालना बरकरार रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो टॉप 5 ट्रेंडिंग होंगे, जिसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगा, जिसे आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। धन्यवाद।